हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस आज का हेडिंग एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का ये टॉपिक है जिसमें अभी ये चल रहा है पॉइंट लॉट्स, है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉट्स के बारे में कि क्या ये लॉट्स नामक जो शब्द है जिसका प्रयोग बाय द वे सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में होता है तो ये सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि इस लॉट्स के साथ में हम यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह चीज़ें आप सही से जान जाएंगे, फिर से आपको कभी कोई कमी नहीं नज़र आएगी। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि लॉट्स ऑफ भी होता है, ए लॉट ऑफ भी होता है और यहाँ पे लॉट्स है ना। लेकिन इस लॉट्स के बाद में कुछ शर्तें हैं। कहने का मतलब लॉट्स के बाद में यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। कहने का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनेटिव के नाम से भी जानते हैं, तो उसी के बारे में हम इसमें विशेष रूप से समझेंगे, है ना। तो आइए ज़रा से देखते हैं नियम में क्या लिखा है, क्योंकि भाई ग्रामर है इंग्लिश का, तो ग्रामर में भाई नियम नहीं रहे तो इसका मतलब वो ग्रामर है ही नहीं, है ना। इंग्लिश का ग्रामर हो चाहे हिंदी का ग्रामर हो, हर ग्रामर में जो है नियम होता है, ठीक है ना। तो रूल को ज़रा से देख लेते हैं। यहाँ पे रूल में बताया जा रहा है कि ये तो हमने अपने से बना के लिखा है अनुभव करने के बाद में, कि कहा जा रहा है कि यदि दुनिया के किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में लॉट्स के बाद इन्फिनेटिव मतलब कि टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो लॉट्स को सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि एक इन्फिनेटिव सिंगुलर होता है, ठीक है ना। और इस केस में क्या होता है, हमेशा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा कि मतलब इन्फिनेटिव प्लस टू प्लस वर्ब वाला जो एक फॉर्मेट होता है, एक शब्दों का समूह जो बनता है इन्फिनेटिव, जिसको हम कहते हैं टू प्लस वर्ब, और टू प्लस वर्ब को ही इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो लॉट्स के बाद में अगर इसका प्रयोग है तो इसका मतलब इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसे सिंगुलर माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा चल करके। नीचे हमने 4-5 एग्जाम्पल लिया गाइस, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी बड़े आसान छोटे मैंने दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ लॉट्स टू डू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लॉट्स के पहले क्या यूज किया, इज का प्रयोग किया है, कहने का मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। और यहाँ पे देखेंगे हम कि देयर इज़ लॉट्स टू लर्न, है ना, यहाँ पे भी इज का प्रयोग मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। और देयर इज़ लॉट्स टू शेयर, यहाँ पे OTS गलत लिख दिया गया है तो इसको हम कट कर देते हैं पे। तो देयर इज़ लॉट्स टू शेयर, है ना। अब ये क्या है, यहाँ पे भी हमने इज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। और चौथा वाला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देयर इज़ लॉट्स टू एक्सप्लोर, है ना, यहाँ पे भी इज का प्रयोग। देयर इज़ लॉट्स टू कंसीडर, यहाँ पे भी इज का प्रयोग। तो बात समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप लोग कि कहीं भी, जैसे ये देखिए टू जो है, टू के बाद में डू जो है क्या है, एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कि ये इन्फिनेटिव बन गया। टू और प्लस यहाँ पे लर्न है तो इसका मतलब ये क्या, टू लर्न, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये लर्न हो गया तो ये इन्फिनेटिव बन गया, है ना। शेयर मीन्स हिस्सा करना या बांटना कह सकते हैं, उसके पहले शेयर यहाँ टू लगा है तो इसका मतलब ये भी आपका इन्फिनेटिव बन गया। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब खोजना या ढूंढना कह सकते हैं, उसके पहले टू का प्रयोग है, इसका मतलब ये भी इन्फिनेटिव बन गया। कंसीडर का मतलब विचार करना हो गया और उसके पहले टू का प्रयोग है तो इसका मतलब ये भी आपका इन्फिनेटिव बन ही गया, है ना। तो इस लॉट्स के बाद में इस इन्फिनेटिव का प्रयोग है और जिसके पहले हमेशा हमने यहाँ पे क्या किया भाई, वर्ब का हम कह सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो मतलब बहुत आसान सी भाषा में आप समझ चुके होंगे कि इस तरह के वाक्य कहीं भी आपको मिलते हैं तो उसके पहले हमको क्या करना है भाई, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। हाँ, याद रखिएगा कि हम लॉट्स ऑफ या फिर ए लॉट ऑफ के साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा नियम होता है। और हाँ, याद रखिएगा कि जो भी हमारा ये प्रयोग हमने आपको सिखाया बड़े ही सूझबूझ के साथ में सिखाया है। आई एम श्योर कि इसमें कोई कहीं से मिस्टेक नहीं है। साथ में अगर आप चाहें तो इसके पहले आप आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसके लिए काफ़ी कंडीशन होती हैं और उसे असामान्य माना जाता है, सामान्य नहीं माना जाता है, ठीक है ना। और हाँ, जब भी आप कंपैरिजन करिएगा
तो लॉट्स के पहले यहाँ पे इज और लॉट्स के पहले आर टाइप का प्लूरल वर्ब लगाकर दोनों का कंपैरिजन करिएगा। कहीं पे आप अगर कंपैरिजन करते हैं, जैसे गूगल या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे आप अगर कंपैरिजन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो मतलब कि लॉट्स एंड जो आपका अदर टू डू, जैसे आपका इन्फिनिटी यहाँ पे लगा है, तो उसके पहले ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, वो क्या है वो समझना पड़ेगा। एक बात जो बन रहा ना तो कुल काम गान मरा जाएगा। कहली बेटा तनी रुक जाए रे। हाँ तो गाइस कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग है। और हाँ, याद रखिएगा कि इसके साथ में आप प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो असामान्य माना जाता है, उसे सामान्य नहीं माना जाता है। अगर कभी आप कंपैरिजन करते हैं तो इज और आर दोनों का प्रयोग करके, मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग करके तब आप कंपैरिजन करेंगे कहीं पे गूगल वगैरह पे, तब आपको शायद इसका आंसर सही मिलेगा कि जो लॉट्स टू डू कहने का मतलब कि लॉट्स और साथ में इन्फिनिटिव कहीं पे लगा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसके पहले हमें इज का प्रयोग ही करना होता है। यह सामान्य माना जाता है। अगर इसके साथ में आर आप लगा देंगे तो इसे असामान्य माना जाता है। तो इस तरह से गाइज ये हमारा आज का वीडियो रहा और आई एम श्योर कि आपको बात पूरी तरह समझ में आ चुकी होगी। समझ में आई है तो इसका प्रयोग धड़ल्ले से करिए। किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की तैयारी, आप इसी चैनल पर करने का प्रयास करें। काफ़ी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से जानकारी शेयर करता रहूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो और अगले वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।